लोकसभा चुनाव के नतीजे आए 4 दिन हो गए हैं। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली दोनों सीटों से जीत दर्ज की है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राहुल गांधी को चुनाव नतीजे के 14 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि वो कौन सी सीट छोड़ेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 14 दिन के बाद उनकी दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ सकते हैं और वहां से प्रियंका गांधी लोकसभा का उपचुनाव लड़ सकती हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड से सांसद रहूंगा या फिर रायबरेली से, मैं तो दोनों जगहों से सांसद रहना चाहता हूं। हालांकि पार्टी सूत्रों की माने तो भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश की अहमियत को देखते हुए सोनिया गांधी रायबरेली सीट रखने में पक्षधर हैं। ऐसे में राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ सकते हैं। वायनाड लोकसभा क्षेत्र 2009 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया है। इसके बाद से ही यहां से लगातार कांग्रेस ही जीतती आ रही है। 2019 में जब राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट जीतने में असफल रहे थे, उस मुश्किल वक्त में भी वायनाड ने राहुल गांधी को संसद पहुंचाया। 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड से 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं इस लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने 3.9 लाख वोटों से जीत दर्ज की है। इसलिए वायनाड कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा दक्षिण भारत हमेशा से कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज साबित होता रहा है। आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी तो दक्षिण भारत ने ही उन्हें सत्ता में वापसी करवाई। इस बार के लोकसभा चुनाव में केरल में कांग्रेस को 20 में से 14 सीटें, तमिलनाडु में 9 और कर्नाटक में 9 सीटें मिली हैं। यानी कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती हैं, उनमें से लगभग 42% सीटें दक्षिण भारत की हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन कई साल बाद जब वो राजनीति में आई तो उनका सियासी सफर भी दक्षिण भारत से ही शुरू हुआ। 1999 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से सोनिया गांधी का जीतना तय था। इसके बावजूद पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए सोनिया गांधी के लिए एक और सुरक्षित सीट खोजी गई। वो सीट थी कर्नाटक की बेल्लारी। बीजेपी ने बेल्लारी से सोनिया गांधी के खिलाफ तत्कालीन दिल्ली की मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज को उतारा, लेकिन सोनिया गांधी ने 56,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें हरा दिया। हालांकि बाद में सोनिया गांधी ने बेल्लारी सीट से इस्तीफा दे दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक अगर राहुल गांधी वायनाड सीट से इस्तीफा देते हैं तो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग इस सीट पर दावा कर सकती है। मुस्लिम लीग कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का सबसे बड़ा साथी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में अगर मुस्लिम लीग बागी तेवर दिखाते हुए अपना उम्मीदवार उतारता है तो कांग्रेस और प्रियंका गांधी के लिए मुश्किल पैदा हो सकता है। इसके अलावा राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने से केरल समेत दक्षिण भारत में एक गलत संदेश जा सकता है कि मुश्किल वक्त में पार्टी दक्षिण की ओर रुख करती है। साथ ही 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है।